નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો। જે વિડીયો બતાવવાનો છું ધ્યાનથી સાંભળજો। યુવાનો જાગૃત થતા નથી ત્યારે આ વડીલો જાગૃત થઈ ગયા છે। વડીલો પાસે કેટલું જ્ઞાન છે આજે મારે તમને એ વિડીયો બતાવવો છે। એક વડીલ સમજી શકે છે કે આટલો નાનો મોબાઈલ જો હેક થઈ શકતો હોય તો ઈવીએમ શું કામ હેક ન થાય। खूब सरस बात करी है એટલે તો હું કહું છું કે વિડિયો બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો દોસ્તો। 5-7 મિનિટનો સમય કાઢજો। જે રીતે વાત કરી છે આ લોકોએ આજે પણ ઈવીએમ નો મામલો હજી સુલટો નથી। જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકારો બનાવી ગઈ છે રાજસ્થાનમાં અને મધ્યપ્રદેશમાં, ત્યારે ઈવીએમ ને લઈને ઘણા બધા સવાલો ઉઠ્યા હતા। પણ આ તો પહેલા જેવું છે કે સિંહને તો કોણ કહેવા જવાનું છે કે ભાઈ તારું મોઢું ગંધાય છે। વિપક્ષ તો કોઈ રાખ્યા નથી એટલે આ હાલત થવાની જ છે। પછી તો આપણે શું કરીએ, હું તમે બધા બોલીએ સાંભળીએ। જો મગજ આપણું કામ કરે તો વાતને મગજમાં ઉતારીએ, આવનારી ચૂંટણીમાં ધ્યાન રાખીએ, કોને વોટ દેવો કોને ન દેવો આ વિચાર કરીને વોટ આપણે આપીએ। પણ અત્યારે જે રીતે આ વડીલોએ વાત કરી છે એ વાત ખરેખર સમજવા જેવી છે। થોડો સમય કાઢજો દોસ્તો, 5 મિનિટનો સમય કાઢજો, સાંભળો તમે। ये बताओ हमको, ये मोबाइल में से पैसे कैसे निकल जाते हैं? वैसे ये वोट भी निकल जाते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है? हो सकता है। पैसे कैसे जाते हैं? हाँ। पैसे कैसे जाते हैं? ये हमारे खाते में के दूसरे खाते में पैसे कैसे जाते हैं? वैसा वोट भी जाता है। तो ये जो ईवीएम में गड़बड़ी की बातचीत चल रही है, मिशन में गड़बड़ है सब। ईवीएम मशीन हाँ बराबर गड़बड़ है मिशन में। मतलब जनता को लग रहा है ये गड़बड़? हाँ जनता को लग रही गड़बड़, सबको लग रही। लेकिन इस बार क्या हुआ, बहुमत छूने के बाद पार्टियां नीचे आ गई। छत्तीसगढ़ में तो 11:30 बजे तक की काउंटिंग में कांग्रेस आ गई थी 55 सीटों पे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? सर ये तो साफ साफ ईवीएम पर बता रहे हैं कि ईवीएम पर शंका हो सकती है, ईवीएम में दिक्कत हो सकती है। हो सकती है। मोदी अभी चुन के नहीं लाएंगे, हम नहीं लाएंगे चुन के। लाल किला से बोल रहे कि अगले साल भी आऊंगा मैं। तो लाल किले पे वो कुछ भी बोलेंगे। अगर 3 राज्यों में जीत गए तो 2024 में भी तो जीत अरे जाएगा। कैसे जीतेंगे? उनका बाप का राज है क्या? मोदी के बाप नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। इस वक्त हमारी मौजूदगी रामलीला मैदान में है और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये जो पूरा रामलीला मैदान भरा हुआ है, ये उन लोगों से भरा हुआ है जो लगातार एक मांग को लेकर सरकार के सामने अपनी मांग इतने समय से रख रहे हैं और फिर भी उसका कुछ हल नहीं हो पा रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर ये लोग यहाँ मौजूद हैं। इतनी बार रामलीला मैदान में आ चुके हैं, जंतर मंतर पर धरना देते हैं, इतने समय से ये सारी चीजें चल रही हैं, फिर भी हल नहीं हो पा रहा है। और उसके लिए ही आज 7 दिसंबर को ये लोग यहाँ आए हैं और 8 दिसंबर से एक भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है, आमरण अनशन का ऐलान किया है। इन लोगों का साफ साफ आरोप रहता है कि इतनी बार इतनी भारी संख्या में लोग आने के बाद भी रामलीला मैदान में ना कोई हल है और ना इनको कोई कवरेज दी जा रही है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया में इनको दिखाया जा रहा है और ना इनकी मांगों को सरकार द्वारा एक सुनवाई भी की जा रही है। ये जो लोग हैं देश भर से आते हैं, पूरे देश के हर एक राज्यों से। जो मेरे पीछे लोग बैठे हैं ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं। हेमा मालिनी के थ्रू हम मोदी जी से मिले थे, तो मोदी हमारे कमांडर साहब, तो मोदी जी ने बोले कि आपका काम कर देंगे 7,500 और उसके ऊपर डीए और ज्येष्ठ लोगों की जो कपल है ना उनके लिए मेडिकल सुविधा फ्री। तो ऐसा मोदी जी ने कमांडर राउत साहब से ऐसे वादा किया था, तो वादा निभाने का अभी नाम ही नहीं ले रहा है। 2 साल हो गए। वादा कर दिया था, अब कुछ आगे वादा कर लिया था उन्होंने, हेमा मालिनी जी के साथ में किया था वादा, हमारे कमांडर अशोक राउत साहब के साथ, वो पूरा कर रहे नहीं। अभी हम इतनी मुसीबत झेल रहे हैं मैडम। 1,1200 में क्या हो रहा है? 34 साल हमने सर्विस किया, खून पसीने से ये देश को बनाया और अब हमारे घर में हमारी इज्जत क्या है? हम ऐसे थे अब ऐसे हो गए, भिकमंगे हो गए हम। ना बहू पानी देती है ना लड़का पानी देता है। लड़कियों को कोई दवाई को पैसे दो, 1,000 रुपये में क्या दवाई आने वाली है? और हमारी कीमत शून्य हो गई। तो हमारी मांग है कि भाई जो हमारे ही पैसा है गवर्नमेंट के पास जमा है पैसा, वो EPS 9 के तहत जो, इसीलिए हमारे 7,500 रुपये उसके ऊपर डीए और बाद में मेडिकल सुविधा यह हमको मिलना चाहिए। हम 4-5 बार अब दिल्ली आ गए। यही हम पूछना चाह रहे कि महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं, इतने अलग अलग राज्य। 4-5 बार आ गए, 4 बार आ गए हम, 4 बार आ गए। तो बस वादा
वादा कर दिया था मोदी जी ने कि इनका काम कर दो। वादा वो- करते लेकिन निभाते नहीं वादा करते लेकिन- वादा करते लेकिन निभाते नहीं हो। क्या नाम है? गंगाधर कांगटीकर। आप ये बताइए, आप लोग जो बोल रहे हैं कि 2024 से पहले आप लोगों की मांगे पूरी हो जानी चाहिए सारी चीजें, लेकिन जब ओपीएस की या किसी भी चीज की मांग उठती है, जब कर्मचारी एक साथ हैं, दूसरी पार्टी अगर वो देने का काम करे तो वो नहीं जीत रही है, बीजेपी फिर भी जीत रही है, तो क्या लोग ये मुद्दे नहीं देख पा रहे? वो मिशन में गड़बड़ है सब। ईवीएम मशीन हाँ बराबर गड़बड़ है मिशन में। मतलब जनता को लग रहा है ये गड़बड़? हाँ जनता को लग रही गड़बड़, सबको लग रही। इतने बड़े बड़े नेताओं के बयान आए हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन बोल रहे क्योंकि हार गए इसलिए बयान। जनता की भी है, जनता कोई नहीं सुन रहा ना, ऐसा था हमारे जैसा कोई नहीं सुनता ना। बीजेपी बोल रहे कि हार गए हैं तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं वैसा नहीं, तो पहले बैलेट पेपर थे ना उसमें लगाओ बोलना पुलिस, वो आता का चुन के देखेंगे। हाँ जो हमारा सील लगाता जी हमारा जो सील लगाता है हाँ आप जो बोल रहे हैं ना चुन के कैसे आ रहे हैं, ये मशीन में गड़बड़ है, किसको भी वोट डालो मशीन वोट उधर ही जाता है। अच्छा। करके इसके लिए बैलेट पेपर पे आप अगर वोटिंग अगर लेंगे तो कौन चुन के आएगा कौन नहीं आएगा ये जनता बताएगी कौन आएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है उत्तमराव देशमुख। देखिए, जो आपने बोल दिया कि ईवीएम में गड़बड़ है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक ही चीज बोलती है कि जब हार जाते हैं तभी मुद्दे उठाते हैं ईवीएम के। कैसा है ये अंदर की बात है, ये कुछ के समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर में कुछ भी हो सकता है, मशीन पैक रही उसको ताला रहा, तुम्हारा मोबाइल ताला रहता, ये मोबाइल में के पैसे कैसे निकल जाते बाहर, ये बताओ हमको। ये मोबाइल में से पैसे कैसे निकल जाते, वैसे ये वोट भी निकल जाते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है? हो सकता है, पैसे कैसे जाते हैं, हाँ। पैसे कैसे जाते हैं, ये हमारे खाते में के दूसरे खाते में पैसे कैसे जाते हैं, वैसा वोट भी जाता है। तो ये जो ईवीएम में गड़बड़ी की बातचीत चल रही है, मैं बोल रहा हूँ ईवीएम में गड़बड़ है। तुम बैलेट पेपर पे अगर पूरे भारत में लो, पूरे भारत में बैलेट पेपर पे लो, आप कौन चुन के आता देखो भी, क्या लगता है आपको अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो क्या हाल रहेगा चुनाव का? वो बताएंगे ना, वो पूरी जनता बताएगी क्या हाल है। तो मैं तो बताऊंगा, मेरा क्या मतलब है, मैं तो बताऊंगा, लेकिन जनता बताएंगे ना। आप बताइए आपका मत क्या? अगर ये 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, अगर बैलेट पेपर से हुए होते नतीजे क्या होते हैं? बैलेट पेपर पे रहते थे तो इतने पूरे सीटा नहीं आते थे। अच्छा, ऐसा चला कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है करके ये ऐसा हो रहा है। हाँ, जो ये बोल रहे हैं, मतलब जब कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी बोलती है कि पूरा सारी चीजें जब हो जाता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब इतनी सीटों से हार जाते हैं, जनता उनको प्यार नहीं करती है, तो मतलब जनता बीजेपी को प्यार कर रही है इसलिए जीते हैं बोल रहे हैं। नहीं, जनता तो सबको प्यार करती है। जनता कैसा है, जनता को कैसा, आप कैसा हो रहा है, एक खेती वाले को 2000 रुपए दे रहे हैं आप, एक खेती वालों को 2000 रुपए दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमको कि तुम हमारे वोट के पैसे दे रहे हैं 2000 रुपए करके। कुछ लोग जो समझदार लोग नहीं, वो सबके सब उनके पीछे जा रहे हैं। 2000 में क्या हो रहा है? आप राशन भी दे रहे हैं फ्री, मोदी जी फ्री में दे रहे हैं ना, फ्री में दे रहे हैं ना। राशन पहले से आ रहा है, कांग्रेस राज्य से आ रहा है, जो अनाज जो आ रहा है ना पहले से आ रहा है। ये आगे चल रहा है, ढकल रहे आगे का पीछे ढकल रहे। बोल रहे हैं कि जब देश आगे, एक सेकंड सर, जब देश आगे बढ़ रहा है, हम टेक्नोलॉजी को इतना अपना रहे हैं, ईवीएम इतनी नई मशीनें लेकर आ रहे हैं, तो पुराने जमाने में जाने की क्या जरूरत है बैलेट पेपर पर? नहीं जाने की जरूरत, तो फिर ये तुम्हारे अकाउंट में से पैसे कैसे निकल जाते हैं? इसमें कुछ गड़बड़ होती ना कुछ गड़बड़ होती कि नहीं इसमें? तुम्हारे मोबाइल में गड़बड़ होती, तुम्हारे खाते में से पैसे कैसे निकल जाते, लाखों रुपए निकल जाते, तो इसका कुछ मेल लगता क्या? मतलब आप बोल रहे हैं कि जो जीती है बीजेपी, 3 राज्यों में जो जीत गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कुछ ना कुछ तो है ही गड़बड़ है करके तो ऐसा बन रहा। સાંભળ્યું ને? તો આજે પણ ઈવીએમ હેક સિસ્ટમ થાય છે. સાંભળ્યું ને? તો આજે પણ ઈવીએમ ની અંદર હેકિંગ સિસ્ટમ ચાલુ જ છે. ઘણા બધા લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ ઈવીએમ હેક થતા હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બધે ના હોય, આખા ભારત દેશની અંદર બધા રાજ્યોમાં ના હોય. શું કામ ના હોય? અરે ગોબર ભક્તો, એક જુગારી જે હોય ને, જુગારી પત્તે રમતો હોય ને, એની પાસે કદાચ ગમે એવી ચાલાકી હોય, 50 બાજી રમવાની હોય ને 50 બાજી જીતી જવાની એનામાં તાકાત હોય, એટલી ચાલાકી હોય ને, તો પણ એ 5 બાજી જાણી જોઈને હારી જાય છે. એનું કારણ છે કે જો 50 બાજી એ જુગારી જીતી જાય ને, તો બીજી વખત એમને કોઈ બોલાવે નહીં. ખબર પડી જાય કે આ ચાલાકી કરીને તમામ બાજીઓ જીતી જાય છે. તો અહીંયા કંઈક એવું જ છે.
જો બધા રાજ્યો ભારતીય જનતા પાર્ટી ઈવીએમના સહારે જીતી જાય તો ભાંડો ફૂટી જાય, જનતાને ખબર પડી જાય કે બધા રાજ્યમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બની ગઈ, આ શક્ય જ નથી. એટલે જાણી જોઈને અમુક રાજ્યો એમને હારવા પડે છે. જે જગ્યાએ એમને ખબર છે કે અમારે અહીંયા કોઈ જરૂર જ નથી, એવા રાજ્યો એ હારી જાય છે. આ સિસ્ટમ હજુ પણ યથાવત છે. આ સિસ્ટમનો આપણે વિરોધ કરવો જોઈએ, જનતાએ બહાર નીકળવું જોઈએ. ખરેખર આ સિસ્ટમ આવનારા સમયમાં ભારત દેશ માટે ખૂબ ઘાતકી સાબિત થશે. વધુમાં વધુ દોસ્તો વિડીયો શેર કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે, દરેક લોકો 2024માં જાગૃત બને.